बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल का। ए पार्टिकल इज थ्रोन ओवर ए ट्राइंगल, कि ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, अब इसके अंदर ये कहता है ए पार्टिकल इज थ्रोन ओवर ए ट्राइंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल बेस। ये उसका हॉरिजॉन्टल बेस है, तो हॉरिजॉन्टल बेस के एक एंड से यहां से हमने कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, एंड ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल्स ऑन द अदर एंड। और ये क्या करता है, यहाँ से जो इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स हमारे पास ये है, इसको टच करता हुआ दूसरे एंड पे जाके फॉल होता है। वन एंड एक एंड से स्टार्ट हुआ, ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल्स, कि वर्टेक्स को टच करता हुआ फॉल्स ऑन द अदर एंड, के अदर एंड बेस के दूसरे एंड पे जाके गिरता है। इफ अल्फा एंड बीटा बी द बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के जो बेस एंगल कितना अल्फा है और ये एंगल हमारे पास कितना है, बीटा है, दिस द बीटा। तो यहां से हमने जो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया वो मान लिया कि उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी है, u है, वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होगी, और ये जो एंगल है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो हमने मान लिया थीटा है, दिस द थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, देन प्रूव दैट, तो हमने ये प्रूव करना है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस ये कितना होगा, टेंजेंट बीटा। तो इसका सॉल्यूशन देखो तो कैसे हमें करना है। ये जो पॉइंट है ये हमारे पास बी है, ये पॉइंट हमने मान लिया सी। अब हमें पता है कि इस पाथ की जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये होती है, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट ऑफ अल्फा। अब वहां पर जो अल्फा है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता था, लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना थीटा है, तो y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस के जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये होगा। अब हम क्या करते हैं, इस यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला, दिस एंगल इज 90 डिग्री, इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब इस पॉइंट के हम जो कोऑर्डिनेट हैं वो कैसे निकालेंगे, वो देखो इसके अंदर। हमने मान लिया ये जो हमारे पास इससे परपेंडिकुलर है डी, ये जो हाइट है ये मान लो हमारे पास कितनी h है, दिस इज द h, यानी इसका मतलब इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, h होगा। अब हम निकालते हैं AD यानी x कोऑर्डिनेट। अब AD हम कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल ACD, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि AD अपॉन में CD क्या होगा। अब हमें पता है जो AD है वो बेस है, जो CD है वो परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कोट, तो इसका कोट ऑफ अल्फा के एंगल हम अल्फा यूज करेंगे क्योंकि ACD में जो एंगल वो अल्फा है। तो AD की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, CD कोट अल्फा, CD कितना है h, तो दिस इज h कोट ऑफ अल्फा, तो ये जो पॉइंट होगा ये कितना होगा, h कोट अल्फा। अब हमें पता है कि ये जो पॉइंट है ये इस पाथ के ऊपर है, और इस पाथ की जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो करवाओ इसको सेटिस्फाई, तो y की जगह कितना होगा, h इज इक्वल टू x की जगह h कोट अल्फा, ये कितना आ गया टेंजेंट थीटा, माइनस कितना g x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हमारे पास कितना होगा, h स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, सॉरी कोट स्क्वायर अल्फा, कोट स्क्वायर अल्फा अपॉन में g u स्क्वायर 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास ये होगा। अब हमें पता है यहाँ पर h तो h से h हमारे पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें पहुंचना है कहाँ तक, टेंजेंट थीटा तक, यानी टेंजेंट थीटा हमारे पास ये है। अब उसमें एक अल्फा आता है एक बीटा आता है, तो एक हमारे पास अल्फा तो है लेकिन इसके अंदर कहीं भी बीटा नहीं है, तो हम बीटा को इंक्लूड करते हैं। अब बीटा को हम कैसे इंक्लूड करते हैं वो हमें पता है कि जैसे ये पॉइंट O है और जहां पर पार्टिकल गिरता है ये जो डिस्टेंस होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो A है पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, ये उसका एंड पॉइंट है, इसका जो AB है वो हमारे पास क्या हॉरिजॉन्टल रेंज है, AB इज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो हमारे पास ये होती है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g,
और वैसे अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज देख रहे हैं ए बी, तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस के डी बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी प्लस के डी बी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में कितना हो गया जी, अपॉन में जी। अब हमें पता है जो ए डी है उसकी वैल्यू कितनी है, एच कोट अल्फा, तो ये आ जाएगी एच कोट ऑफ अल्फा प्लस के डी बी। अब डी बी जो वैल्यू हम निकालते हैं डी बी सी, इस ट्राइंगल से निकालो, ट्राइंगल डी बी सी, तो यहां से आ जाएगा डी बी अपॉन में ए सी डी। अब हमें पता है जो डी बी है वो बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो इट इज अगेन ए कोट, तो ये क्या बन जाएगा कोट ऑफ बीटा। तो डी बी की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी सी डी कोट बीटा, और सी डी कितना एच, तो दिस इज एच कोट ऑफ बीटा। ये डी बी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एच कोट ऑफ बीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा जी, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहां से हम क्या करते हैं यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर हमारे पास होगा जी को यहां उठा लो, एच इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो आएगा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा अपॉन में साइन टू थीटा, साइन टू थीटा। अब हम क्या करते हैं यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो यहां पर अगर हम पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू कोट अल्फा टेंजेंट थीटा माइनस के जी एच कोट स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2 यू स्क्वायर हमारे पास ये है जी एच, ये कितना है जी एच कोट अल्फा प्लस के कोट बीटा अपॉन में साइन टू थीटा, इसको ऊपर ले जाओ तो कितना है साइन टू थीटा, और यहां से हमारे पास कितना है दिस इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट हमारे पास होगा 1 इज इक्वल टू जी एच से जी एच कैंसिल, ये जो साइन टू थीटा इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा से ये कोस थीटा कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहां से हमारे पास बचेगा कोट थीटा यहाँ भी है, कोट थीटा यहाँ भी है, कोट अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा टेंजेंट थीटा माइनस के, तो यहां से आ जाएगा कोट अल्फा, एक कोस के अल्फा है तो एक कोट अल्फा अंदर बच जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा अपॉन में नीचे कितना है कोट अल्फा प्लस ये कितना कोट ऑफ बीटा, टेंजेंट थीटा यहाँ है, टेंजेंट थीटा यहाँ है, टेंजेंट थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 1 ये टेंजेंट थीटा कॉमन आ जाएगा, तो दिस इज टेंजेंट थीटा, हमारे पास ये होगा। तो 1 इज इक्वल टू, अब यहां से होगा कोट अल्फा, इसका एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा कोट अल्फा प्लस के कोट बीटा माइनस के कोट ऑफ अल्फा अपॉन में कोट अल्फा प्लस से कितना होगा कोट ऑफ बीटा, और ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा, कोट अल्फा से कोट अल्फा कैंसिल। अब यहां से हम क्या करते हैं टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं, तो यहां से अगर हम टेंजेंट थीटा निकालेंगे तो कितना होगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, इसको यहां उठा लो तो कितना आ कोट अल्फा प्लस कोट बीटा अपॉन में ये कितना है कोट अल्फा कोट बीटा, तो इतना कोट अल्फा कोट ऑफ बीटा डिवाइड में हो जाएगा, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, जब इसके नीचे हम अलग करेंगे तो कोट अल्फा से कोट अल्फा कैंसिल, 1 बाय कोटेंजेंट बीटा, और 1 बाय कोटेंजेंट बीटा क्या होता है टेंजेंट ऑफ बीटा प्लस कोट बीटा कैंसिल, 1 बाय कोट अल्फा कितना होगा टेंजेंट ऑफ अल्फा। तो हमें यही प्रूव करना था कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस के टेंजेंट ऑफ बीटा, तो ये हमारे पास ये होता है दिस द क्वेश्चन। हाँ चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल उस जैसा है, थोड़ा सा ही दोनों में डिफरेंस है। क्या है वो देखो, ए ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, वहां भी यही ट्राइंगल थी, इज राइट एंगल सी, इसमें जो सी एंगल है ये हमें 90 डिग्री गिवन है, बस इतना डिफरेंस है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, प्लेस्ड इन ए वर्टिकल प्लेन विद ए बी हॉरिजॉन्टल, कि जो ए बी हॉरिजॉन्टल है सी इज द अपरमोस्ट पॉइंट,
ए पार्टिकल फायर फ्रॉम द ए, कि पार्टिकल हमने ए से फायर किया और वो सी को टच करता हुआ दूसरे एंड पर फॉल हो गया, बी पर। इसी टाइप से हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, ए पार्टिकल फायर फ्रॉम द ए passes exactly through C and B, show that the angle and the velocity of the projection u are given by this। तो यानी हमें ये गिवन है कि इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हमारे पास कितना थीटा है, थीटा है। तो हमें ये प्रूव करना है जो टेंजेंट थीटा है वो u बाई सी बाई पी होगा, और u स्क्वायर, और ये जो u है इसकी वैल्यू आ जाएगी g इंटू में सी स्क्वायर और पी स्क्वायर अपॉन में 2p, वेयर ए बी, यहाँ पर हमें गिवन है जो ए बी है वो सी के इक्वल है, तो ए बी इज द सी एंड पी इज द एल्टीट्यूड, और वहां पर हमने जो एल्टीट्यूड है h माना था, लेकिन यहाँ पर हमें जो एल्टीट्यूड है वो कितना गिवन है, p गिवन है, इतना p, तो ये हमें p गिवन है। तो शुरू का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने उसी टाइप से करना है जैसे हमने लास्ट एग्जांपल किया था। अब वहां पर हमें ये एंगल अल्फा और बीटा गिवन थे, लेकिन इस केस में हमें मान ली कि ये एंगल हमारे पास अल्फा है। अगर ये अल्फा है तो हमें पता ये 90 है, तो ये जो एंगल ये कितना होगा, 90 माइनस के अल्फा होगा। लेकिन पिछले केस में हमारे पास क्या था, ये अल्फा है तो ये हमारे पास क्या था, बीटा था, लेकिन इसमें किसमें अल्फा है और ये कितना है, 90 माइनस के अल्फा है। अब सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, जैसे हमने उसके अंदर शुरुआत की थी उसी टाइप से हम करेंगे। अब हमें पता है कि इस पाथ की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होती है, y इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस के जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो ये पाथ की इक्वेशन होती है। फिर हमने वहां पर क्या किया था, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए थे, तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये p होगा सेकंड वाला, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये किस पे डिपेंड करेगी, इस ए डी पे, और हमें पता है ए डी अपॉन में सी डी, हम इस ट्रायंगल यूज करेंगे ए सी डी का, तो यहां से होगा ए डी अपॉन में सी डी, तो वो बन जाएगा कोट अल्फा, यानी ए डी की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी कोट अल्फा, तो यानी ये जो वैल्यू ये हमारे पास कितनी होगी, पी कोट ऑफ अल्फा। अब अगर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस पाथ के ऊपर है, तो इसके अंदर पुट कर दो, तो y की जगह p इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा p कोट ऑफ अल्फा टेंजेंट थीटा माइनस के g x के की वैल्यू पुट कर दो, तो इतना आएगा p स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन में नीचे कितना आएगा 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, हमारे पास ये होगा। अब यहाँ क्या होगा, p p p ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस द इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बच्चों तुम जानते हो लास्ट जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमने क्या किया था, यू स्क्वायर की जो वैल्यू वो निकाल के इसके अंदर पुट की थी हमने। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, और उस वैल्यू को पुट करने के लिए हमने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल रेंज का यूज किया था। अब हमें पता है यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो क्या है, ए बी है, क्योंकि जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट होता है और जहाँ पर एंड होता है वो जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, ए बी, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज है वो किसके इक्वल होगी, ए डी प्लस के डी बी। और वैसे हमें पता है जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसकी वैल्यू ये होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो थीटा है, इज इक्वल टू ए डी। हमें पता है जो ए डी है वो किसके इक्वल है, पी कोट अल्फा, पी कोट ऑफ अल्फा प्लस के डी बी। अब हम डी बी निकालते हैं तो यहाँ से होगा डी बी अपॉन में सी डी, तो ये हमें पता बेस है, ये हमें पता परपेंडिकुलर है, तो इतना का कोट ऑफ 90 माइनस के अल्फा, यानी ऐसा आएगा db इज इक्वल टू सी डी, सी डी किसके इक्वल, p कोट 90 माइनस अल्फा टेंजेंट ऑफ अल्फा, तो यानी दिस इक्वल टू p टेंजेंट ऑफ अल्फा, टेंजेंट अल्फा, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं, तो यहाँ से यू स्क्वायर की जो वैल्यू हो किसकी होगी, यू स्क्वायर इज इक्वल टू p कॉमन आ जाएगा, g यहाँ चला जाएगा, कोट अल्फा प्लस के टेंजेंट अल्फा अपॉन में साइन 2 थीटा, तो साइन ऑफ 2 थीटा। ये यूज के भी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करते हैं, तो 1 इज इक्वल टू कोट अल्फा टेंजेंट थीटा माइनस के जी पी कोट स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2 यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर की जो वैल्यू कितनी है, पीजी, ये कितना पीजी, ये कितना कोट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा अपॉन में साइन 2 थीटा, तो ये साइन 2 थीटा ऊपर चला जाएगा, और दिस इक्वल टू नीचे कितना कोस स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास ये होगा।
फिर यहां से क्या होगा, पीजी से ये हमारे पास पीजी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास ये पीजी से पीजी कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोट अल्फा दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये साइन 2 थीटा है तो उसको हम क्या सकते हैं 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाय कोस थीटा इज टेंजेंट थीटा, तो ये हमारे पास क्या होगा टेंजेंट ऑफ थीटा। ये हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 1 इज इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है, कोट अल्फा कॉमन आ रहा है, टेंजेंट थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा 1 माइनस के कोट अल्फा टेंजेंट थीटा, ये क्या होगा कोट अल्फा अपॉन में कोट अल्फा प्लस ये कितना होगा टेंजेंट ऑफ अल्फा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट 1 इज इक्वल टू ये कितना कोट अल्फा टेंजेंट थीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो यहां से आ जाएगा कोट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा माइनस कोट अल्फा, कोट अल्फा से कोट अल्फा कैंसिल तो टेंजेंट अल्फा अपॉन में नीचे कितना होगा कोट अल्फा प्लस के टेंजेंट ऑफ अल्फा। फिर हमने टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल दी, तो यहां से हम टेंजेंट थीटा निकाल देते हैं, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, इसको यहां उठा लो कोट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा अपॉन में नीचे कितना होगा कोट अल्फा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू कोट कैंसिल करें, कोट से कोट कैंसिल 1 बाय टेंजेंट अल्फा यानी आ जाएगा कोट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा चाहिए 1 बाय कोट अल्फा दिस इज द टेंजेंट ऑफ अल्फा। तो यहां से हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोट अल्फा प्लस के टेंजेंट ऑफ अल्फा। लेकिन हमें प्रूव करना है जो टेंजेंट थीटा वो c बाय पी आना चाहिए। अब c बाय पी हम कैसे लेके आते हैं वो देखो, अब हमें पता है जो ए बी है वो हमारे पास ये है और वो हमें कितनी गिवन है c गिवन है, तो इसका मतलब इस वैल्यू को हम c भी रख सकते हैं दिस इक्वल टू c। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में p कॉमन आ जाएगा, p कॉमन यानी कोट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी c बाय p, p को नीचे उठा लो तो कोट अल्फा प्लस के टेंजेंट अल्फा कितना होगा c बाय p। तो हमें ये प्रूव करना था कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए c बाय p आना चाहिए, तो ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं यू स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास ये होगी। अब हमें पता है जो यू स्क्वायर हमारे पास ये है तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू pg कितना है कोट अल्फा प्लस के टेंजेंट अल्फा अपॉन में नीचे कितना है साइन ऑफ 2 थीटा। अब बच्चों दिखाई दे रहा है कि यू स्क्वायर के अंदर कहीं भी अल्फा नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा को हम इसमें से क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे, तो यहां से आ गया यू स्क्वायर इज इक्वल टू pg कोट थीटा प्लस के कोट अल्फा प्लस के टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल है c बाय p, तो ये आ जाएगा c बाय p अपॉन में साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की हमें कहीं भी वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें पता है जो साइन 2 थीटा है वो हमारे पास ये होता है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास ये होता है टेन थीटा की हमें ये वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाएगी विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो बिल्कुल पीछे वाले जैसे ही क्वेश्चन है यहाँ तक का पार्सन, इससे आगे हमने थोड़ा सा चेंज करना है। हाँ तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड शो दैट जस्ट टू क्रिएट 2 वॉल्स, कि हमारे 2 वॉल्स हैं, द फर्स्ट ऑफ हाइट ए, कि पहली जो बॉल है उसकी हाइट ए है, उसकी हाइट हमारे पास ए है, हाइट इज ए, एट ए डिस्टेंस बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन, ये मान लो हमारे पास पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इससे जो डिस्टेंस हमारे पास कितनी बी है, एट सेकंड ऑफ हाइट बी, सेकंड की जो हाइट ऑफ बी है एट ए डिस्टेंस ए, उसकी जो हाइट है वो ए है, उसकी जो डिस्टेंस सॉरी ए है, उसकी जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है सेकंड ऑफ हाइट बी एट ए डिस्टेंस ए, कि उसकी जो डिस्टेंस है वो ए है, तो डिस्टेंस इज ए, तो सेकंड हमारा वॉल है उसकी डिस्टेंस कितनी ए है, तो हमारे पास ए है, यानी यहाँ से ये चीज क्लियर होगी कि जो ए है वो बी से क्या होगा ग्रेटर होगा,
यानी इसका जो ए है, अब सेकंड की जो हाइट हो बी है, इसका मतलब बी है तो इससे क्या होगी, छोटी होगी वो वॉल। तो इधर हाइट ये बी, ये हमारे पास क्या बी है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि जो बी है वो ए से स्मॉल है, इसका जो बी है वो ए से क्या होगी, स्मॉल होगी। अब ये कहता है यहाँ से हमने कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, वो इन वॉल्स को क्या करता है, क्लियर करता है, क्लियर करता हुआ इस टाइप से, ये इसने इसको क्लियर किया वॉल को। शो दैट द रेंज ऑफ, अब रेंज हमें पता ये होगी ओ, ये मान लो हमारे पास जो पॉइंट है ये ए है, तो इट द रेंज, तो ये हमारे पास क्या उसकी रेंज है। तो हमने दिखाना उसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसकी वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और हमने दिखाना इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, जैसे ये हमारे पास यू है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने मान लिया अल्फा, एक्सीड यानी अल्फा क्या ज्यादा है, तो हमने ये प्रूव करना जो अल्फा है वो ग्रेटर है किससे, टेंजेंट इनवर्स 3 से, तो हमने इसके अंदर ये प्रूव करना है। तो एक तो हमने दिखाना कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो हमारे पास ये होगी, सेकंड हमने दिखाना जो अल्फा है वो ग्रेटर होगा टेंजेंट इनवर्स 3 से। अब हमें पता है कि अगर हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला है वो ये होता है यू स्क्वायर sin 2 अल्फा अपॉन में जी, इसका हमें ये प्रूव करना पड़ेगा ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। अब बच्चों देखो इसको कैसे दिखाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, ये मान लो बी पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल बी है, ये ए है, तो बी कोमा ए, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास कितना होगा, ए कोमा बी। अब हमें पता है कि पाथ की जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये होती है y इजिकल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस के जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, इक्वेशन ऑफ पाथ की इक्वेशन नहीं होती है। अब हमें पता है ये जो पॉइंट है ये इस पाथ के ऊपर है, तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से आ गया a इजिकल टू बी टेंजेंट अल्फा माइनस के जी, ये कितना आ गया बी स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ अल्फा, दिस द इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमें पता है ये जो पॉइंट है ये भी इस पाथ के ऊपर है, तो ये भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो यहां रख दो x की जगह a y की जगह b, तो यहां पर होगा b इजिकल टू a टेंजेंट अल्फा माइनस के g a स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ अल्फा, दिस द इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं b से, इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं a से, और दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो b से, 2 को मल्टीप्लाई कर दो a से, और दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर हम इसको b से करते हैं तो ये होगा ए बी इजिकल टू बी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस के बी जी जी, इसको हमने b से किया है तो ये होगा b का क्यूब अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं a से, तो होगा ए बी इजिकल टू ए का स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस के जी ए का क्यूब अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, तो हमारे पास ये होगा। अब इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना होगा, ए बी से ए बी कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 0 इजिकल टू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ से आएगा बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होगा माइनस माइनस, क्या कॉमन आ रहा है, जी अपॉन में 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, जी अपॉन में 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ये कॉमन आ जाएगा, जी अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ये कॉमन आ गया। तो यहां से हमारे पास बचेगा 1 बाई कोस स्क्वायर अल्फा 1 बाई कोस स्क्वायर अल्फा का जो मतलब होता है वो क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर अल्फा, तो सीकेंड स्क्वायर अल्फा। आप जब माइनस करें तो ये प्लस का सिंबल हो जाएगा, लेकिन माइनस कॉमन निकालें तो बाहर क्या आ जाएगा, ये माइनस होगा, ये इतना का सीकेंड स्क्वायर बीटा, तो ये वैल्यू हमारे पास ये होगी। अब हमें पता है कि जो सीकेंड स्क्वायर अल्फा है वो क्या होता है, 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, सीकेंड स्क्वायर बीटा क्या होता है, 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर बीटा, तो 1 से 1 कैंसिल, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस के टेंजेंट स्क्वायर ऑफ बीटा, तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आएगी।
हाँ देखो इसके अंदर हमने क्या किया है, इस इक्वेशन में से ये इसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो दोनों में क्या कॉमन आ गया, जी अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, जी अपॉन में 2u स्क्वायर कोस, तो अंदर क्या बचेगा, b का क्यूब माइनस a का क्यूब, तो ये हमने गलत लिख दिया, तो अंदर हमारे पास बचेगा b का क्यूब माइनस a का क्यूब। अब हम इसको इस टर्म को यहां उठा लेते हैं, तो ये आ जाएगा इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू हमारे पास ये होगी, यहां से हमारे पास हो जाएगा, इसको यहां उठा लो 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, यहां पर क्या है tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में g इज इक्वल टू, यहां बचेगा b का क्यूब माइनस a का क्यूब अपॉन में b स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर। नेक्स्ट हमें पता है जो हमारे पास tan स्क्वायर अल्फा है वो क्या होता है sin स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos स्क्वायर अल्फा, तो यहां से क्या हो जाएगा हाँ यहाँ पर बच्चों हमने एक मिस्टेक और की है, ये टेंजेंट अल्फा है, इसको जब हमने b से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ b स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर नहीं होगा, तो ये यहाँ से क्या होगा टेंजेंट, यहाँ से हमारा टेंजेंट। अब हम इसको क्या करते हैं साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा, कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2u स्क्वायर कोस अल्फा साइन अल्फा अपॉन में g इज इक्वल टू आ जाएगा b का क्यूब माइनस के a का क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं b का क्यूब माइनस a का क्यूब को b माइनस a इंटू में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस के a b अपॉन में ये कितना b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे b माइनस a एंड b प्लस के a। 2 साइन अल्फा कोस अल्फा क्या होता है साइन 2 अल्फा, तो u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन में g इज इक्वल टू b माइनस a से b माइनस a कैंसिल, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b अपॉन नीचे कितना आ जाएगा a प्लस के b, और हमें पता है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन में g ही हमारे पास क्या होता है हॉरिजॉन्टल रेंज होती है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज की यही हमने वैल्यू प्रूव करनी थी, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन में a प्लस के b। नेक्स्ट हम दिखाते हैं जो अल्फा है वो ग्रेटर होगा किससे टेंजेंट इनवर्स 3 से, अब वो हम कैसे प्रूव करते हैं वो देखो। पिछले केस में हमने क्या किया था कि इस फैक्टर को जीरो बनाया था, अब यहाँ पर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये जो फैक्टर है ये जीरो हो जाए, क्योंकि आंसर हमें किसके टर्म में चाहिए टेंजेंट के टर्म में चाहिए, और टेंजेंट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये जीरो कैसे बनेगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर से इसको b स्क्वायर से, तो ये दोनों फैक्टर सेम हो जाएंगे, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर से, तो ये होगा a का क्यूब, ये कितना आ गया a का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा a का स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं b स्क्वायर से, तो ये होगा b का क्यूब, ये कितना b का स्क्वायर, ये हमारे पास कितना हो जाएगा b का स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू, इन दोनों में ए बी टेंजेंट अल्फा कॉमन आ जाएगा, ए बी टेंजेंट ऑफ अल्फा ये कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हमारे पास बचेगा यहाँ a यहाँ पर b, तो a माइनस के b, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब अपॉन में ए बी इंटू में a माइनस के b, तो हमारे पास ये होगा। अब हम a का क्यूब माइनस b का क्यूब की जो वैल्यू है वो हम इसके अंदर पुट करते हैं, तो हमें पता है कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब की क्या वैल्यू होती है, तो हमें पता है a माइनस b का होल क्यूब, तो ये होता है हमारे पास a का क्यूब माइनस के b का क्यूब माइनस के 3ab इंटू में a माइनस के b, तो यहां से हम a का क्यूब माइनस b का क्यूब की वैल्यू निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब प्लस के 3ab इंटू में a माइनस के b, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस b का होल क्यूब, ये कितना प्लस के 3ab अपॉन में इंटू में a माइनस b अपॉन में ab इंटू में a माइनस के b, ये होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, इसके नीचे जब हम अलग करेंगे तो a माइनस b का क्यूब से कैंसिल, तो ये बचेगा a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन में ab प्लस
यहाँ से ए बी कैंसिल, ये कितना आ गया 3 आ जाएगा। अब हमें पता है कि ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है, बिकॉज इज द स्केयर क्वांटिटी 0 से बड़ी होगी, और जो ए और बी है वो हमारे पास क्या थी, डिस्टेंस थी, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो दिस इज ग्रेटर देन 3। तो इसका मतलब ये हो गया 3 प्लस दिस किया है तो ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होगा ये जो वैल्यू ये 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या होगा ये जो क्वांटिटी है ये 3 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो यहाँ से हम बोल रहे टेंजेंट अल्फा इज ग्रेटर देन 3, तो अल्फा इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3। तो हमने यही इसके अंदर प्रूव करना था, तो दिस द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शॉट्स फायर्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए वर्टिकल क्लिफ, यानी ये हमारे पास क्या है, कोई वर्टिकल क्लिफ है, उसका मान लो ये टॉप है ये बॉटम है, तो हमने एक पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट करना है, एक पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट करना है, साइमल्टेनियसली इकट्ठा ही करना है हमारे पास, ऑफ ए वर्टिकल क्लिफ विद एलिवेशन बीटा एंड अल्फा, यानी जो टॉप वाला है उसको हमने बीटा एंगल से प्रोजेक्ट करना है, और जो बॉटम वाला है उसको हमने अल्फा एंगल प्रोजेक्ट करना है। स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली एट ए सेम पॉइंट, वो क्या करते हैं कि जैसे ये कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट को क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, कि जैसे हमने यहाँ से जो थ्रो किया वो भी इस पॉइंट को स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ से हमने जो किया वो भी क्या करता है, इस पॉइंट को क्या करता है, स्ट्राइक करता है, सेम पॉइंट, ये कोई पॉइंट है उसको स्ट्राइक करता है। शो दैट इफ ए इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये हमें कितनी गिवन है, ए गिवन है, दिस इज ए, तो ये हमें ए गिवन है, तो ये पॉइंट मान लो ओ है, ये ओ डैश है, इसकी जो वेलोसिटी है मान लो v है, इसकी जो वेलोसिटी कितनी है u है, वो हमें कुछ भी गिवन नहीं तो हमने u मान लिया। जो टॉप वाला है उसका एंगल कितना है, बीटा है, इसका एंगल हमारे पास कितना है, अल्फा है। a is the horizontal distance of the object from the cliff, the height of the cliff, तो हमने प्रूव करना है इस क्लिफ की जो हाइट है, यानी जो हाइट है ये हमने h मान ली, तो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि h की जो वैल्यू है वो हमने ये प्रूव करनी है a टेंजेंट अल्फा माइनस के टेंजेंट बीटा, तो हमने h की जो वैल्यू है उसको हमने ये प्रूव करना है। अब कैसे हम इसको प्रूव करते हैं, सॉल्यूशन देखो इसका बच्चों। अब हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट ये P है, ये जो हाइट है ये हमने मान ली h, अगर ये हाइट h है तो ये हमारे पास कितनी होगी, सॉरी ये h है तो ये h1 मान ली, तो ये हो जाएगी h माइनस के h1, ये हाइट होगी h माइनस h1। अब हमें पता है कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है विद रिस्पेक्ट टू o डैश, विद रिस्पेक्ट टू o डैश क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू अगर हम o डैश बात करते हैं तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें पता है a है, तो ये हमारे पास होगी a कोमा कोमा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास कितनी h1 है, तो ये कितनी होगी h1, तो ये हमारे पास क्या होगी h1 होगी। यानी अगर हम इस बात के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें पता है कि जो x कोऑर्डिनेट है वो ये होता है, y कोऑर्डिनेट हमारे पास ये होता है। अब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू कितनी a है, तो a हमारे पास किसके इक्वल होगा, a इज इक्वल टू u, ये u कोस अल्फा। अब यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना अल्फा ही है, और जो हमारा वेलोसिटी वो u है, तो u कोस ऑफ अल्फा इनटू में t हमारे पास ये होगा, दिस द इक्वेशन नंबर 2 1। नेक्स्ट अगर हम इसके अकॉर्डिंग तो y, तो y की वैल्यू कितनी h1, तो ये हमारे कितनी h1 इज इक्वल टू u sin अल्फा इनटू में t, तो इसकी वेलोसिटी u है एट एन एंगल अल्फा, माइनस के 1/2 gt स्क्वायर, दिस द इक्वेशन नंबर 2। अब हम चलते हैं इस पाथ के अकॉर्डिंग। अगर हम इस पाथ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा इसके अकॉर्डिंग, तो हमें पता है इस साइड x एक्सिस पॉजिटिव है तो ये कितना होगा, a होगा, यानी ये होगा a, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा u, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v, तो v cos ऑफ बीटा इनटू में t, दिस द इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, यानी ये वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होगी, हमें पता है ये जो हाइट है ये कितनी है h माइनस h1 है, अब y एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे क्या होगा नेगेटिव होगा, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा माइनस के h1, यानी इसका मतलब क्या होगा, जो y है वो हमारे पास कितना होगा माइनस के h
माइनस के h1 इजिकल टू कितना होगा u की जगह कितना है v, तो v साइन बीटा इंटू में t माइनस के 1/2 gt स्क्वायर। दिस द इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमारे पास 4 हो गई। हमारा टारगेट है कि h की जो वैल्यू है वो हमने ये प्रूव करनी है। अब बच्चों देखो यहाँ से हम h कैसे निकालते हैं। यहाँ से अगर हम इसको खोल देंगे तो कितना आएगा माइनस के h प्लस ये कितना h1 होगा। अगर इसमें से हम ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो h1 से h1 कैंसिल, जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू यहां से क्या होगा 1/2 gt स्क्वायर से 1/2 gt स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आएगा u साइन अल्फा, ये कितना आएगा u कॉमन t कॉमन, तो कितना आएगा साइन अल्फा माइनस के साइन बीटा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा t। यानी यहां से h की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी h इज इक्वल टू u साइन अल्फा इंटू में t माइनस के u साइन बीटा इंटू में t। तो हमारे पास ये होगा। लेकिन बच्चों हमें दिखाई दे रहा है कि जो h है उसके अंदर कहीं भी t नहीं है, तो एक सीधी बात है कि हमें t को क्या करना पड़ेगा एलिमिनेट करना पड़ेगा। और इसके अंदर कहीं भी u भी नहीं है तो हमें u को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब t को हम एलिमिनेट कैसे करते हैं वो देखो। t की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं किससे बात बनेगी। अगर t हम यहाँ से निकालते हैं यानी ये वाला जो t है वो हम यहाँ से पुट करेंगे तो कितना आएगा a अपॉन में u cos अल्फा, तो u से u कैंसिल आउट होने के चांस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो t निकालते हैं वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो h इजिकल टू कितना आएगा u साइन अल्फा इंटू में t यहाँ से निकालो a अपॉन में u cos अल्फा माइनस के फिर यहाँ कितना u साइन बीटा इंटू में t। अब यहाँ से जो t हम यहाँ से निकालते हैं तो a अपॉन में v, ये हमारा कितना v और ये कितना cos ऑफ बीटा। तो यहाँ बच्चों हमने शायद एक गलती कर दी है कि यहाँ से जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा v, जब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ तो u है लेकिन यहाँ पर क्या v है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना v है, सॉरी इसमें यहाँ क्या होगा u, ये u, तो u साइन अल्फा इंटू में t है, u साइन अल्फा इंटू में t है। तो यहाँ से हमारे पास क्या u साइन अल्फा इंटू में t माइनस के यहाँ पर क्या होगा v साइन बीटा इंटू में t। तो हमारे पास ये दोनों जगह u नहीं है यानी यहाँ पर हमारे पास होगा v cos अल्फा u से u कैंसिल, v से v कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a साइन बाय कोस टेंजेंट अल्फा, यानी ये आ जाएगा a साइन बीटा बाय कोस बीटा टेंजेंट बीटा। तो यही हमने प्रूव करना था कि h की जो वैल्यू हो हमारे पास ये आनी चाहिए।